हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है बोल न्यूज के एक एंकर की, मुरीद अब्बास, जो अब हम में नहीं है, जिसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था इसके अपने दोस्त ने, और अब 7 साल बाद जाकर उस आदमी को सजाए मौत सुनाई गई है। आइए ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, मुरीद अब्बास का ताल्लुक मियां वाली के एक गांव से था। इसने बेहद गुर्बत में आंख खोली थी। मुरीद अब्बास का एक चचा कराची में एक बंगले में काम करता था। इन्होंने सोचा कि मुरीद अब्बास को भी कराची बुलवा लिया जाए और इसी बंगले में नौकरी दिलवा दी जाए। यूं मुरीद अब्बास कराची पहुंच गया। ये अभी बच्चा था। इसने इस बंगले में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह हुई कि इस बंगले में रहने वाली फैमिली ने मुरीद अब्बास को पढ़ाने का फैसला कर लिया। मुरीद अब्बास ने पढ़ाई शुरू कर दी और ये जर्नलिज्म की फील्ड में आ गया। दोस्तों, इसी दौरान मुरीद अब्बास ने बोल न्यूज ज्वाइन कर लिया था। मुरीद अब्बास की शादी भी हो गई एंकर ज़ारा खान से। ये अपनी जिंदगी में खुश था। लेकिन दोस्तों, इंसान को कहाँ पता होता है कि जिंदगी उसे कहाँ ले जाने वाली है। इसी दौरान मुरीद अब्बास की दोस्ती एक आदमी से हो गई और यही दोस्ती इसकी मौत का सबब बन गई। ये कहानी बहुत अफसोसनाक है। दोस्तों, मुरीद अब्बास के पास अब कुछ पैसे जमा हो गए थे। इसके जहन में शायद ये था कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया जाए, और तभी इसकी दोस्ती एक आदमी आतिफ जमान से हुई। आतिफ भी कराची में रहता था। इसने मुरीद को बताया कि ये टायर्स का बिजनेस करता है। आहिस्ता आहिस्ता मुरीद और आतिफ की दोस्ती मजबूत हो गई। ये एक फैमिली की तरह बन चुके थे। आतिफ ने अब मुरीद को एक ऑफर की। इसने कहा कि तुम मेरे बिजनेस में पैसे लेकर आओ, यानी अपने जानने वालों से मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करवाओ, और मैं उन लोगों को हर महीने भारी प्रॉफिट दिया करूंगा। आतिफ ने कहा कि हम इन पैसों से कराची में टायर्स इंपोर्ट कर कर पूरे पाकिस्तान में बेचेंगे, और इस तरह लोगों को हर महीने उनकी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे। आतिफ जानता था कि मुरीद का ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है। इसके काफी ताल्लुकात हैं, काफी जान पहचान है, और बस इसीलिए मुरीद के लिए इस टायर्स के बिजनेस में इन्वेस्टर्स लाना आसान होगा। दोस्तों, इसके बाद ऐसा ही हुआ। मुरीद अब्बास ने ना सिर्फ अपने पैसे आतिफ जमान के टायर्स के बिजनेस में इन्वेस्ट किए, बल्कि इसने अपने कई और जानने वाले लोगों के भी पैसे यहां इन्वेस्ट करवा दिए। आतिफ जमान के पास अब 80 के करीब इन्वेस्टर्स हो चुके थे। इनमें से आधे लोग वो थे जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से था, यानी इन लोगों को मुरीद अब्बास ही लेकर आया था। आतिफ जमान के पास अब टोटल इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। मुरीद अब्बास और आतिफ जमान अब भाई बन चुके थे। ये दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। इनका एक दूसरे के घर आना जाना होता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, आतिफ जमान एक फ्रॉड था। इसका कोई टायर का बिजनेस नहीं था। हकीकत ये थी कि आतिफ जमान एक पिरामिड स्कीम चला रहा था। ये लोगों से करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर हर महीने उन्हीं पैसों में से उनको भारी प्रॉफिट दे दिया करता था। लेकिन ये धोखा ज्यादा अरसे तक चलता नहीं है। एक दिन इस आदमी ने लोगों के पैसे लेकर भागना ही होता है। हम पाकिस्तान में ऐसे कई केसेस देख चुके हैं, लेकिन आज भी लोग पैसे डबल करने के चक्कर में या ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेते हैं। दोस्तों, आतिफ जमान ने कुछ अर्सा लोगों को उन्हीं के पैसों से प्रॉफिट दिया, लेकिन अब इसने भागना ही था। अब इसने लोगों को प्रॉफिट देना बंद कर दिया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और उन लोगों की परेशानी भी बढ़ती गई जिन्होंने आतिफ जमान के पास करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे। मुरीद अब्बास भी अब बहुत परेशान था। बेशुमार लोगों ने करोड़ों रुपए इसके कहने पर इन्वेस्ट किए थे। ये शदीद प्रेशर में आ चुका था और इसने भी अब आतिफ जमान से पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी दौरान एक और अजीब वाकया हुआ। आतिफ जमान ने खुद को लोगों से बचाने के लिए एक ड्रामा रचाया। ये गायब हो गया और बाद में इसने कहा कि मुझे अगवा कर लिया गया था। हालांकि ये एक झूठ था। मुरीद अब्बास को इसके इस झूठ का भी पता लग गया था। कहते हैं कि आतिफ जमान अब मुरीद अब्बास को धमकियां भी देना शुरू हो गया था, क्योंकि मुरीद अब्बास बार बार इससे पैसों का मुतालबा कर रहा था। दोस्तों, 4 जुलाई 2019 को मुरीद अब्बास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में इसने अपने सामने टेबल पर एक पिस्टल रखी हुई थी। इस पोस्ट में इसने आतिफ जमान को टैग किया और लिखा,
टू whom it may concern, यानी एक तरह से ये आतिफ जमान को धमकी दे रहा था कि मेरे और लोगों के पैसे वापस करो। आप सोच सकते हैं कि मुरीद अब्बास और आतिफ जमान के दरमियान मामलात कितने बिगड़ चुके थे। आतिफ जमान ने शायद अब सोच लिया था कि ये लोगों के पैसे वापस करने के बजाय उन लोगों को कत्ल कर देगा, खास तौर पर वो लोग जिनके काफी ज्यादा पैसे डूबे थे और जो बार बार इससे पैसों का मुतालबा कर रहे थे, जिनमें मुरीद अब्बास भी शामिल था, वही मुरीद जिसे ये अपना भाई कहता था। दोस्तों, इस फेसबुक पोस्ट के 4 दिन बाद 8 जुलाई 2019 को मुरीद ने अपनी बीवी ज़ारा खान को कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपने मैके चली जाओ, क्योंकि इसे डर था कि आतिफ जमान कहीं इसकी फैमिली के साथ कुछ ना कर दे। ज़ारा खान इसीलिए अगले ही दिन अपने वालिदैन के घर चली गई, लेकिन ये कहाँ जानती थी कि ये इसकी और इसके शौहर की आखिरी मुलाकात थी। अगले ही दिन यानी 9 जुलाई 2019 को बोल न्यूज के एंकर मुरीद अब्बास को कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, हुआ ये कि 9 जुलाई की रात मुरीद अब्बास ने अपनी बीवी से फोन पर बात की। इसने बताया कि इसे आतिफ जमान की कॉल आई थी और वो इसे कुछ पैसे वापस देने के लिए बुलवा रहा है, लेकिन ये एक ट्रैप था। असल में आतिफ जमान मुरीद अब्बास को बुलवाकर कत्ल करना चाहता था। आतिफ ने मुरीद अब्बास के एक दोस्त खिजर हयात को भी ऐसा ही फोन किया था। दोस्तों, सबसे पहले इसने खिजर हयात को कत्ल किया। खिजर हयात पैसे वापस लेने अपने भाई और अपने एक मैनेजर के साथ आया था। आतिफ जमान उस जगह पहुंचा और इसने अपनी गाड़ी में ही बैठे बैठे इस पर गोली चला दी। खिजर हयात की मौत हो गई। इसके बाद इसने मुरीद अब्बास को कत्ल करना था। मुरीद अब्बास ने आतिफ जमान से अपने ऑफिस में मिलना था। आतिफ जमान अब अपने भाई आदिल जमान के साथ इसके ऑफिस पहुंच गया। इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं जब ये मुरीद अब्बास के ऑफिस की तरफ जा रहे थे। इसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। दोस्तों, मुरीद अब्बास उस वक्त अपने ऑफिस के वॉशरूम में था। जो ही मुरीद अब्बास वॉशरूम से बाहर निकला तो आतिफ जमान ने इस पर गोली चला दी। गोली सीधी मुरीद अब्बास को लग गई। वहां एक ऑफिस बॉय भी मौजूद था जो फौरन वहां से अपनी जान बचाकर नीचे भागा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आतिफ जमान और इसका भाई मुरीद अब्बास को कत्ल कर नीचे भागे। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था। दोस्तों, पुलिस ने जब आतिफ जमान को अरेस्ट किया था तो इसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ये बच गया। इसे कई दिन हॉस्पिटल में रखा गया था। इसी हॉस्पिटल से आतिफ जमान का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें इसने खुद माना कि इसी ने मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल किया है। इसने माना कि इसका कोई टायर्स का बिजनेस नहीं था, इसको बस बैठे बैठे पैसे मिल रहे थे और इसको मजा आ रहा था। हैरत वाली बात यह है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद इस केस का फैसला आने में 7 साल लग गए। 7 साल बाद 2 हफ्ते पहले अदालत ने आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया है। इसका भाई आदिल भागा हुआ है, ये अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। इन 7 सालों में मुरीद अब्बास की बीवी ज़ारा खान ने अपने शौहर को इंसाफ दिलवाने की भरपूर कोशिश की थी। इसे कई दफा धमकियां भी मिली थी, लेकिन ये पीछे नहीं हटी और 7 साल बाद जाकर इस केस का फैसला सुना दिया गया। कि मैं अब मजीद झूठ नहीं बोल सकता। जो अब मैं बताऊंगा वो पुलिस को सच बताऊंगा। मुलजिम ने बताया कि उसको खिजर से डर लगता था और उसे यकीन था कि वो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। आतिफ जमान के मुताबिक उसने पहले सोचा था कि वो इस सिलसिले को बंद करे और सबके पैसे वापस करे।